आज हम बात करेंगे फ्रांस की उस प्रभाव की जो कभी अफ्रीका के बड़े हिस्सों पर गहरा छाया हुआ था, लेकिन अब वो प्रभाव तेजी से कम होता दिख रहा है। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक शिफ्ट नहीं है, बल्कि एक बड़े जियोपॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। जब हम फ्रैंकोफी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है वो खास रिश्ता जो फ्रांस और उसकी पुरानी अफ्रीकन कॉलोनीज के बीच था, खासकर वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में। 1950 से 60s में जब अफ्रीकन देश एक एक करके इंडिपेंडेंट हो रहे थे, तब भी फ्रांस ने अपने स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बनाए रखा, चाहे हो यूरेनियम हो नाइजर से या ऑयल कार्बन से। फ्रांस का एजेंडा था कंट्रोल विदाउट कॉलोनाइजेशन। ये सॉफ्ट कॉलोनाइजेशन का सबसे क्लासिक एग्जाम्पल था, जिसे आज कई एक्सपर्ट्स न्यू कॉलोनियलिज्म कहते हैं। आज भी लगभग 5000 फ्रेंच ट्रूप्स अफ्रीका में डिप्लॉय हैं, खासकर शहर रीजन में, जिसे वो एंटी टेरर ऑपरेशंस के नाम पर जस्टिफाई करते हैं, जैसे ऑपरेशन बरखने। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि अब अफ्रीकन देश फ्रांस को एक ऑक्युपाइंग फोर्स के रूप में देखने लगा है। एग्जाम्पल लेन मली का, जहां 2021 के बाद मिलिट्री कूप के बाद नई सरकार ने फ्रांस से सब कहा लीव। फ्रांस ने मिलिट्री विड्रॉल अनाउंस किया और यही पैटर्न अब नाइजर और बुर्किना फासो में भी देखने को मिल रहा है। एक और बड़ा इशू है CFA फ्रैंक। ये एक करेंसी है जो 14 अफ्रीकन देशों में चलती है, लेकिन उसकी मॉनेटरी पॉलिसी पेरिस में डिसाइड होती है। नए अफ्रीकन लीडर्स जैसे मली, बुर्किना फासो और नाइजर के जुंतास इसे एक कॉलोनियल चेन मानते हैं। उनका कहना है हम अपना सॉवरेन करेंसी चाहते हैं, ना कि पेरिस कंट्रोल मॉनेटरी सिस्टम। इसीलिए अब CFA से बाहर निकलने की डिस्कशंस तेजी से हो रही है। जैसे जैसे फ्रांस की पकड़ ढीली हो रही है, वैसे वैसे रशिया और चाइना की प्रभाव अफ्रीका में बढ़ता जा रहा है। रशिया ने वैगनर ग्रुप के जरिए कई देशों में सिक्योरिटी वैक्यूम को फिल किया है, खासकर उन जगहों पर जहां फ्रांस की ट्रूप्स बाहर जा रही हैं। दूसरी तरफ चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी के जरिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर पोर्ट्स, रोड्स और टेलीकॉम सेक्टर्स में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स किया है। यानी जियोपॉलिटिक्स अब मल्टीपोलर होती जा रही है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या फ्रांस फिर से अपने स्ट्रैटेजिक फुटहोल्ड को वापस ले पाएगा या अफ्रीका में उसकी जाएगा अब रशिया और चाइना जैसे नए प्लेयर्स ले चुके हैं। फ्रांस अब नए तरीके से डिप्लोमेसी की कोशिश कर रहा है, इक्वल पार्टनरशिप की बात कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि ग्राउंड पर ट्रस्ट काफी टूट चुका है। एक दौर था जब पेरिस में बैठकर अफ्रीका की पॉलिटिक्स को कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन आज का अफ्रीका बदल चुका है। ज्यादा असर्टिव, ज्यादा अवेयर और ज्यादा सॉवरेन। ये सिर्फ फ्रांस का अफ्रीका से हटना नहीं है, ये है एक पुराने कॉलोनियल सिस्टम का टूटना और एक नए ग्लोबल ऑर्डर का आरंभ। आपको क्या लगता है, क्या फ्रांस अफ्रीका में अपने खोया हुआ प्रभाव वापस ला पाएगा या रशिया और चाइना इस पावर वैक्यूम को पूरी तरह भर देंगे? कमेंट करके बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।